महाकुंभ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है, जो एक भव्य और पवित्र आयोजन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेले में स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत के लिए देवताओं और दानवों के बीच 12 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। इस दौरान अमृत के कलश से कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में देश विदेश से श्रद्धालु इस अवसर पर पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं ये तो आप जानते ही हैं कि महाकुंभ में कितनी भीड़ उमड़ी हुई है, जिसके कारण वहां जा पाना और स्नान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोगों के अपनी निजी समस्याएं होती हैं, कुछ लोग बीमार हैं, वृद्ध हैं, तो वो स्नान करने के लिए वहां नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में वो अपने घर पर विशेष नियम और विधियों का पालन करके महाकुंभ के पुण्य का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं कि घर में रहते हुए महाकुंभ के शाही स्नान का पुण्य कैसे प्राप्त करें। अगर आप प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं तो आप जहां पर रहते हैं वहां आसपास में कोई पवित्र नदी हो तो आप जाकर उसमें भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय आपको 5 बार नदी में डुबकी लगानी है। अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप घर में नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, या फिर कोई आपके मिलने वाले या आपके कोई नजदीकी महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो आप उनसे भी वहां का जल मंगा सकते हैं और उसे अपने नहाने के जल में मिक्स करके उससे स्नान कर सकते हैं, जिससे आपको महाकुंभ के शाही स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। इस जल से आप शरीर पर छींटे भी लगा सकते हैं। इसे गंगा स्नान के समान ही फलदायी माना जाता है। स्नान के बाद भगवान का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि आपको कुंभ स्नान का पुण्य प्राप्त हो। महाकुंभ के दौरान स्नान का लाभ तभी मिलता है जब व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है। इसलिए घर पर रहकर भगवत गीता, रामायण या गंगा स्रोत का पाठ करें। इसके अलावा ओम नमः शिवाय और ओम गंगे च यमुने च जैसे मंत्रों का जाप करें। ये मंत्र आपके मन को तो शुद्ध करेंगे ही और कुंभ स्नान के समान पुण्य भी देंगे। कुंभ स्नान के बाद दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया जाता है। अगर आप ये कुंभ स्नान घर पर रहकर ही कर रहे हैं तो गरीबों को भोजन, वस्त्र और आवश्यक चीजों का दान करना बिल्कुल ना भूलें। खासकर अन्न, फल, गुड़, तिल आदि चीजों का दान करना आप बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ साथ आप गाय को चारा भी खिला सकते हैं। कहा जाता है कि गाय के अंदर 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं, तो गाय को चारा खिलाने से महाकुंभ स्नान के समान ही आपको फल मिलेगा। इसके साथ साथ महाकुंभ स्नान के दौरान उपवास और तप का भी विशेष महत्व है। घर पर रहकर 1 दिन का उपवास रखें और केवल फल आहार ही आप ग्रहण करें। उपवास के साथ साथ ईश्वर का ध्यान करना बिल्कुल न भूलें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपको कुंभ स्नान के बराबर ही पुण्य प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना आप भगवान के समक्ष रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। घर पर गंगा मैया की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीप जलाएं और उनकी आरती करें। आरती के साथ गंगा च यमुने च का पाठ करें। इससे घर का वातावरण शुद्ध होगा और आपको कुंभ स्नान का पुण्य मिलेगा। महाकुंभ स्नान के दौरान सूर्य को अर्घ्य देना भी शुभ माना जाता है। घर पर सुबह स्नान करने के बाद जल में गंगा जल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। इस दौरान ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। महाकुंभ स्नान का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मन के विकारों को दूर करना है। इस पवित्र स्नान का उद्देश्य तन को धोना ही नहीं बल्कि मन को पावन करना भी है। इसलिए जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं करने का संकल्प लें। तामसिक भोजनों से दूर रहें,
बुरी आदतों को छोड़ दें और नकारात्मकता से हमेशा दूर रहें। इन उपायों को अपनाकर आप घर बैठे महाकुंभ और शाही स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, अपना जीवन आनंदमय बना सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। उससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।